रामेश्वरम के लिए नया पंबन पुल प्रौद्योगिकी और परंपरा के मिलन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूर्योदय भारत समाचार सेवा, रामेश्वरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले उन्होंने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री नए रेल का उद्घाटन किया और सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाई और पुल का संचालन देखा। उन्होंने रामेश्वरम में रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा भी की। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आज श्री राम नवमी का पावन अवसर है। उन्होंने कहा कि आज ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर में सूर्य की दिव्य किरणों ने रामलला को भव्य तिलक से सुसज्जित किया। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम का जीवन और उनके शासनकाल से मिली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम करती है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के संगम युगीन साहित्य में भी भगवान श्री राम का ख है। मोदी ने कहा, मैं आज रामनाथस्वामी मंदिर में प्रार्थना करके धन्य महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस विशेष दिन पर उन्हें 8,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को सौंपने का अवसर मिला। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये रेल और सड़क परियोजनाएं तमिलनाडु में कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी। उन्होंने इन परिवर्तनकारी पहलों के लिए तमिलनाडु के लोगों को बधाई दी। ये देखते हुए कि रामेश्वरम भारत रत्न कलाम की भूमि है, जिनके जीवन ने दिखाया कि कैसे विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक है। प्रधानमंत्री ने कहा, रामेश्वरम के लिए नया पंबन पुल प्रौद्योगिकी और परंपरा के मिलन का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हजारों साल पुराना एक शहर अब 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार से जुड़ गया है। उन्होंने इंजीनियरों और श्रमिकों के प्रति उनके समर्पण और कड़े मेहनत के लिए आभार व्यक्त किया। मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, जो बड़े जहाजों को नीचे से गुजरने की अनुमति देता है और साथ ही तेज ट्रेन यात्रा को सक्षम बनाता है। उन्होंने आज एक नई ट्रेन सेवा और एक जहाज को हरी झंडी दिखाने का किया और इस लेखनीय परियोजना के लिए तमिलनाडु के लोगों को बधाई दी। प्रकाश डाला कि इस तीव्र वृद्धि का एक प्रमुख कारण देश का नई आधुनिक बुनियाद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले दशक में रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली, पानी और गैस पाइपलाइन जैसे बुनियादी ढांचे के लिए बजट में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, आज देश भर में मेगा प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर में जम्मू और कश्मीर में चेनाब जिन, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुलों में से एक है, का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम में मुंबई अब देश के सबसे बड़ी समुद्री पुल अटल सेतु का पर है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में असम में बोगीबील, इस बात को रेखांकित करते हुए कि इस पुल की मांग कई दशकों से चली आ रही थी। मोदी ने कहा कि लोगों के आशीर्वाद से इस कार्य को पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने प्रगति का प्रमाण है, जबकि इस बात पर जोर दिया कि पंबन पुल व्यापार करने में आसानी और यात्रा में आसानी दोनों का समर्थन करता है, जिससे लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नई ट्रेन सेवा रामेश्वरम से चेन्नई और देश के अन्य हिस्सों तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि इस विकास से तमिलनाडु में व्यापार और पर्यटन को लाभ होगा, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी पैदा होंगे। मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2 गुना हो गया है। उन्होंने इस बात पर दक्षिण में दुनिया के कुछ अवाधर लिफ्ट पुलों में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने आगे बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे पूरे होने वाले हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश की पहली बुलेट ट्रेन पर काम तेजी से चल रहा है, जबकि वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और उन्नत बना रही हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि जब भारत का हर क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ता है तो विकसित बनने का मार्ग मजबूत होता है। मोदी ने कहा कि दुनिया भर के हर विकसित और क्षेत्र में ऐसा ही हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जैसे जैसे भारत का हर राज्य जुड़ता है, देश की पूरी क्षमता का एहसास होता है। उन्होंने कहा कि इस संपर्क से तमिलनाडु सहित देश के हर क्षेत्र को पद हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के विकसित बने की यह में तमिलनाडु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जैसे जैसे तमिलनाडु की क्षमता बढ़ती है, भारत का विकास और तेज होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने 2014 से पहले की अवधि की तुलना में तमिलनाडु के विकास के लिए 3 गुना अधिक धन आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ी हुई धनराशि ने तमिलनाडु के आर्थिक और औद्योगिक विकास में बहुत योगदान दिया है।
तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे के विकास को भारत सरकार को प्राथमिकता बताते हुए मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में तमिलनाडु का रेल बजट 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं को सालाना सिर्फ 900 करोड़ रुपए मिलते थे, जबकि इस साल तमिलनाडु का रेल बजट 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने आगे बताया कि भारत सरकार राज्य के 77 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रही है, जिसमें रामेश्वरम स्टेशन भी शामिल है। पिछले 10 वर्षों में ग्रामीण सड़कों और राजमार्गों के विकास में हुई उल्लेखनीय प्रगति की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2014 से केंद्र सरकार के सहयोग से तमिलनाडु में 4000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है। उन्होंने कहा कि चेन्नई पोर्ट को जोड़ने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर खनीय बुनियादी ढांचे का एक और उदाहरण होगा। उन्होंने आगे बताया कि आज लगभग 8000 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी और आंध्र प्रदेश के साथ संपर्क भी बेहतर बनाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई मेट्रो जैसी आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां तमिलनाडु में यात्रा को आसान बना रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। पिछले दशक के दौरान भारत में सामाजिक बुनियादी ढांचे में रिकॉर्ड निवेश को रेखांकित करते हुए मोदी ने खुशी जताई कि तमिलनाडु के करोड़ों परिवारों को इन पहलों से लाभ मिला है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 10 वर्षों में देश भर में गरीब परिवारों को 4 करोड़ से अधिक पक्के घर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें पीएम आवास योजना के तहत तमिलनाडु में बनाए गए 12 लाख से अधिक पक्के घर शामिल हैं। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि पिछले एक दशक में लगभग 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पहली बार पाइप से पानी मिला है। उन्होंने कहा कि इसमें तमिलनाडु के 1 करोड़ 11 लाख परिवार शामिल हैं, जिनके पास अब पहली बार अपने घरों में नल का पानी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा, नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत तमिलनाडु में करोड़ से ज्यादा उपचार किए गए हैं, जिससे राज्य के परिवारों का 8000 करोड़ रुपए का खर्च बचा है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि तमिलनाडु में 1400 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं, जहां दवाइयां 80 तक की छूट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इन किफायती दवाओं की वजह से लोगों को 700 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मोदी ने इस बात की पुष्टि की कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि युवा भारतीय अब डॉक्टर बनने के लिए विदेश जाने के लिए मजबूर न हो। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हाल के वर्षों में तमिलनाडु को 11 नए मेडिकल मिले हैं। उन्होंने सरकार से तमिल भाषा में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया, जिससे गरीब परिवारों के कई बच्चों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, सुशासन ये सुनिश्चित करता है कि करदाताओं द्वारा दिया गया हर एक रुपया सबसे गरीब नागरिकों को भी लाभ पहुंचाए। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत तमिलनाडु के छोटे किसानों को लगभग 212,000 करोड़ मिले हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के किसानों को पीएम फसल बीमा योजना से भी लाभ मिला है, जिसके तहत 214,800 करोड़ के दावे किए गए हैं। मोदी ने कहा, भारत की नीली अर्थव्यवस्था देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इस क्षेत्र में तमिलनाडु की ताकत को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलेगी। उन्होंने तमिलनाडु के मत्स्य पालन समुदाय की मेहनत पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार राज्य के मत्स्य पालन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में तमिलनाडु को पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत पर्याप्त धनराशि मिली है।